प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम में दरभंगा चैंपियन ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता का हुआ समापन। संदीप ड्रीम 11 बना विजेता तो वहीं एंजल हाई स्कूल बना उप विजेता। शनिवार को शाम 4:30 बजे दरभंगा चैंपियन ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम में किया गया। तो वहीं समापन के दिन फाइनल मुकाबला संदीप ड्रीम 11 बनाम एंजल हाई स्कूल के बीच में खेला गया, जिसमें संदीप ड्रीम 11 ने विजय हासिल की तो वहीं एंजल हाई स्कूल उप विजेता बनी रही। तो वहीं दोनों विजेता एवं उप विजेता टीम को दरभंगा के नगर विधायक संजय सरावगी, डॉक्टर माशूक अहमद उस्मानी, डॉक्टर इमामुल हक, मोहम्मद आफ्ताब आलम, रितेश कुमार सिंह के हाथों नगद व ट्रॉफी प्रदान किया गया। मैच के एम्पायर सुरेंद्र नारायण सिंह व ओम प्रकाश राय, स्कोरर मणिकांत, कमेंटेटर राहुल कुमार भी मौजूद थे, जिन्हें मेमेंटो देकर सम्मानित किया गया। तो वहीं इस प्रतियोगिता के संयोजक व सचिव साजिद हुसैन व राशिद हुसैन ने बताया कि दरभंगा चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता प्रत्येक वर्ष मिथिला क्रिकेट एकेडमी के तत्वावधान में करवाया जाएगा। इस मौके पर उमर अली खान, राजू कुमार शानी सहित कई अन्य क्रिकेट प्रेमी भी मौजूद थे। का टूर्नामेंट हुआ, आगे महिला का, आगे पुरुष एशियन हॉकी टूर्नामेंट होने वाला। कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम जो है बिहार में खुल चुके हैं और आगे नए खुल भी रहे हैं। इसके साथ साथ प्रत्येक पंचायत में स्पोर्ट्स क्लब की स्थापना हो रही है। उसके लिए बिहार सरकार ने सभी पंचायतों से आवेदन मंगवाया है, उसकी स्क्रूटनी हो रही है। सभी पंचायतों में खेल को बढ़ावा दिया जाएगा, उसमें सरकार मदद भी करेगी। इसलिए आज खेल का माहौल दरभंगा के साथ साथ पूरे बिहार में है। दरभंगा के कई खिलाड़ी आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम कमा रहे हैं अधिकांश खेलों में। इसलिए मेरी बहुत बहुत शुभकामना, विशेषकर ब्रजेश सिंह जो एक अच्छे होनहार बड़े क्रिकेट खिलाड़ी थे, उनके मेमोरियल में जो टूर्नामेंट कराया गया, इससे हर खिलाड़ी को लगेगा कि नहीं, मैं इस तरफ पर रहूँ या ना रहूँ, अगर मैं अच्छा खेलूँगा, अच्छे खिलाड़ी होंगे तो मेरी याद दिनों दिन तक इलाके में रहेगी। तो बड़ा दिन आज अच्छे खिलाड़ी सभी लोग खेले हैं। इन सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। संदीप 11 और एंजल हाई स्कूल 11 के बीच मैच हुआ, जिसमें संदीप 11 ने एंजल हाई स्कूल को एक तरफा हराया और संदीप 11 तकरीबन 70-80 रनों से जीती है। और खैर जीती है तो गेम है, गेम तो मैदान का खेल है, कोई जीतता है कोई हारता है। मैं इस टूर्नामेंट के जो सबसे बड़े हैं, मैं इनको थैंक्स अदा करना चाहूँगा अपने भाई को कि इन्होंने हिम्मत किया, हम लोग साथ चले हैं और जिस तरह से इन लोगों ने किया है आइंदा भी हम लोग कोशिश करेंगे, इनके साथ हमेशा थे, हमेशा हैं और हमेशा रहेंगे। थैंक यू। आज जो फाइनल मैच हुआ वो संदीप ड्रीम 11 और एंजल हाई स्कूल 11 के बीच खेला गया, जिसमें संदीप ड्रीम 11 आज विजेता रही आज के फाइनल मैच की। विजेता टीम को क्या? आज विजेता टीम को 31,000 रुपया नकद पुरस्कार पुरस्कृत किया गया और रनर को 21,000 रुपया दिया गया। कैसा रहा ये पूरा आयोजन? टूर्नामेंट ओवरऑल स्पोर्ट्स के लिहाज से बहुत बेहतरीन रहे, लोगों की भी काफ़ी मदद हुई। अब बस अब ये है कि आइंदा अगले सीज़न इससे बेहतर करने की कोशिश, जो कमियां रही उनको दूर करने की कोशिश की जाएगी और बेहतर किया जाएगा। नाम बता दीजिए। साजिद हुसैन, मिथिला क्रिकेट क्लब इंचार्ज। ट्रॉफी जो है उसका स्वागत हम करते हैं और हमको आज बुलाया भी गया और बहुत खुशी हुई। मैं चाहता हूँ कि यह क्रिकेट बराबर हो, इसमें मेरी जहाँ जरूरत पड़े, स्पॉन्सर की भी और कोई भी तरह की जरूरत पड़े, इसको प्रोत्साहन के लिए मैं हमेशा आता रहूँगा। हमसे जैसी भी मदद चाहिए, क्रिकेट हमेशा होता रहे ताकि क्रिकेट खिलाड़ी का मनोबल बढ़ता रहे और यहाँ से टीम करके भारत में जाता रहे। इसके लिए मेरी जहाँ जरूरत पड़े मैं आता रहूँगा। इसके बारे में देखिए, सबसे पहले विजेता टीम को बधाई देते हैं और जो टीम मैच हारी है उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद कि आप संघर्ष करके जो है फाइनल में प्रवेश किया है। देखिए, दो टीमें खेलती है तो एक टीम जीतती है और एक टीम हारती है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि अपने अंदाज में कि सफ़र को जब भी किसी दास्तान में रखना, कदम यकीन में मंजिल गुमान में रखना, कि चमकते चांद सितारों का क्या भरोसा, जमी की धूल भी अपनी उड़ान में रखना। तो ये जो खिलाड़ी हैं, जमी की धूल को अगर अपने उड़ान में रखेंगे, अपने पास रखें, तो यकीन जानिए कि अभी ताजपुर के जो है
वैभव सूर्यवंशी, जो 13 साल की उम्र में IPL में अपना परचम लड़ाया और जाके ऑस्ट्रेलिया में जो उन्होंने शतक मारा, तो ऐसे होनहार खिलाड़ी हमको मिथिला से भी और दरभंगा से भी देखने को मिलेगा। और मैं साजिद साहब को और आशीष साहब को और खास करके वरिष्ठ क्रिकेटर उमर खान साहब को मुबारकबाद देता हूं कि आपने बड़ी मेहनत से, बड़ी शिद्दत से जो है, जो दरभंगा के होनहार खिलाड़ी ब्रजेश सिंह के नाम पर जो क्रिकेट टूर्नामेंट कराया है, यह उपलब्धि की बात है। तमाम आयोजकों, तमाम स्पॉन्सरों को जो दिखा दीजिए, जो इसमें भागीदारी निभाएं, उन तमाम लोगों को मैं बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ब्रजेश जी जो दरभंगा के महान खिलाड़ी रहे हैं, जिन्होंने इसी फील्ड पर 10 विकेट लिया था इस मैच के अंदर, और बहुत जवानी में उनका समय से पहले उनका निधन हो गया। उनकी याद में इस टूर्नामेंट को कराया मिथिला क्रिकेट क्लब ने। उसके लिए सबसे पहले मैं मिथिला क्रिकेट क्लब के तमाम मेंबर्स और इसका संचालन करने वाले साजिद जी, राशिद जी का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने जो है एक अपने ज़िला के प्लेयर को याद किया, उनके मेमोरियल में इस टूर्नामेंट को दरभंगा के अंदर कराने का काम किया। बहुत अच्छा टूर्नामेंट चला। 19 तारीख से ये टूर्नामेंट चल रहा है, आज इसका समापन हुआ। 2 टीम जो फाइनल में पहुंची थी, दोनों ने अच्छा प्रदर्शन किया। यकीनन एक टीम जीतेगी और एक टीम जो है वो उप विजेता रहेगी। लेकिन खेल के अंदर जो भावना है वो ये है कि जब खिलाड़ी फील्ड में होते हैं तो कप्तान जब उसको ये आज्ञा करता है कि आप अंदर आओ, बाहर जाओ, यहाँ फील्डिंग करो, यहाँ आपको अब बॉलिंग करनी है, किसको किस नंबर पे बैटिंग करनी है, ये तमाम जो है ये अनुशासन का हिस्सा है। ये अनुशासन हम खिलाड़ियों को साथ साथ अपने जीवन में और हम तमाम लोगों को अपने जीवन में लाने की ज़रूरत है कि जिस तरह से खेल के मैदान पर हम अनुशासित रहते हैं, उसी तरह से हम जीवन में भी अनुशासित रहें और जीवन के हर आयाम में अनुशासित रहेंगे तो निश्चित तौर पर सफलता हमारे कदम चूमेगी। दोनों टीम को मैं बधाई देता हूं और साथ साथ मिथिला क्रिकेट क्लब, साजिद साहब, राशिद साहब को बधाई देता हूं। और आने वाले समय में मुझे पूरा यकीन है कि दरभंगा ज़िला से और ख़ास तौर से अपने मिथिला के क्षेत्र से बड़े प्लेयर्स देश के और राज्य के पैमाने पर निकल कर आएंगे, जो ज़िला का नाम, राज्य का नाम और देश का नाम जो है दुनिया भर में रोशन करेंगे। और अभी आपने देखा कि समस्तीपुर से एक 13 साल का बच्चा, जिसको आप कह सकते हैं, वो लगभग IPL में 1.5 करोड़ के अंदर उसका सिलेक्शन हुआ है। तो ये बड़ी उपलब्धि है बराबर के ज़िले से। और मैं ये चाहूँगा कि दरभंगा के अंदर से भी ये उपलब्धि हो, मधुबनी के अंदर से भी हो। मिथिला का जो क्षेत्र है वो यहाँ पर लोगों के अंदर टैलेंट भरा हुआ है और हमारे यहाँ पास बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं, मौका कम मिलता है। तो मुझे ये विश्वास है कि तमाम स्पॉन्सर्स जिन्होंने इस टूर्नामेंट को स्पॉन्सर किया है, आने वाले समय में और भी टूर्नामेंट को वो स्पॉन्सर करेंगे